राधे राधे, जय श्री राम। आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे बुधवार व्रत कथा। बुधवार व्रत करने में ये कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बुधवार का व्रत करने से सिर्फ धन धान्य की कमी नहीं दूर होती, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर व्यक्ति धन धान्य की कमी से दूर करना चाहता है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर का व्रत करने से मिलता है। वहीं धन और धान्य की कमी को पूरा करने के लिए बुधवार व्रत किया जाता है। इसलिए अगर आप भी इनकी कमी से गुजर रहे हैं तो बुधवार का व्रत करना आपके लिए लाभदायक होता है। बुधवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और पैसे की तंगी जैसी समस्याओं का अंत हो जाता है। बुधवार का व्रत करने से सिर्फ धन धान्य की कमी नहीं दूर होती, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बुधवार के व्रत के दिन विधि के साथ व्रत करना चाहिए और बुधवार का पाठ करना आवश्यक है। इस कथा को बुधवार के दिन जरूर सुनना और सुनाना चाहिए। बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ दिन के लिए यात्रा नहीं की जाती। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दोनों कुछ दूरी ही चले थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वो उसे एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा एक व्यक्ति बैठा है। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोग देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाही को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने पेश करवाया। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। राजा सजा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे किस पाप की सजा मिली है। तभी आकाशवाणी होती है कि मधुसूदन, तूने अपने सास ससुर के कहने पर भी अपनी पत्नी को ले आया, ये उसी का नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफ़ी मांगता है कि बुद्धदेव मुझे माफ़ कर दीजिए। अब किसी शुभ काम के लिए इस दिन यात्रा नहीं करूँगा और हर बुधवार को व्रत भी करूँगा। इस प्रार्थना के बाद बुद्धदेव ने उसे माफ़ कर दिया। उनके ये कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग इसे देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूरी पर ही उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। उम्मीद है आपको कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।